आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। मंगलाचरण में उसमें वीर जिनेंद्र महावीर भगवान को ही नमस्कार करके कहा है कि आप अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी का निवास स्थान है और आप कभी विलय नहीं होंगे, आप कभी वो नष्ट नहीं होगा। तो आपको हृदय में धारण करके आत्मानुशासन को कहूँगा, ऐसा गुणभद्र आचार्य यहाँ संकल्प कर रहे हैं। उस महान ग्रंथ को हम थोड़ा सा सुनने का पुरुषार्थ करें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशिकं प्रशान्तिदायकं चां वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। अध्यात्म योगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का रोज ऑफिस की तरफ जाना होता तो रास्ते में श्मशान का रास्ता पड़ता था। वो रोज़ जाता और रोज़ वहाँ से जाते हुए उसको बहुत डर लगता कि कोई भूत ना आ जाए, कोई मुझे पकड़ ना ले, मुझे कुछ हो ना जाए। रोज़ डरता डरता जाता। अब एक बार एक बाबा मिल गए उसे, तो उस बाबा से बात करता है कि मुझे बहुत डर लगता है, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जब भी उस रास्ते निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं जाए, मुझे कोई पकड़ नहीं ले। तो वो बाबा कहते ठीक है, इसमें क्या चिंता करना, मैं तुम्हें एक यंत्र दे देता हूँ, तो वो अपने बांध लेना, फिर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बड़ा खुश हो गया और उसने वो ले लिया और बांध लिया। अब वो रोज़ निश्चिंत होके ऐसे जाता, पर थोड़े समय बाद वो वापस घबराने लगा। तो कुछ दिनों बाद जब वो वहाँ पहुँचा उनके पास, तो क्या अब तो सब ठीक है? बाबा ने ऐसा पूछा। हाँ, अब वो वाला डर तो नहीं लगता कोई पकड़ लेगा कि मैं वहाँ से कैसे जाऊँ, पर अब उससे भी ज़्यादा बड़ा डर बैठ गया है कि अब क्या हो गया, कि अब ये डर लगता है कि ये कहीं गिर ना जाए, ये यंत्र कहीं खो नहीं जाए, क्योंकि ये रहेगा तब तक तो मुझे कोई नहीं कर पाएगा। अब ये खो नहीं जाए, ये गिर नहीं जाए, ये डर। ऐसी है ना संसार की हालत, कुछ एक चीज़ से छूटो तो अब ये नहीं हो जाए, अब वैसा नहीं हो जाए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। डर, भय, चिंता, इन्हीं परिणामों में किन चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं, किन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, किन चीज़ों का भय, डर, चिंता बना करके रखी हुई है। जब तक बाह्य ही दृष्टि है और जब तक बाह्य ही सब कुछ संभालना चाहते हैं, क्योंकि अब बाह्य में तो सब परिवर्तनशील है, बाह्य में तो सब अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब उन चीज़ों को अपन व्यवस्थित रखना चाहते हैं, कर्म सिद्धांत पर, स्वयं अपने आप पर, अपने उस पर जिसको श्रद्धा होती है, भरोसा होता है, उसके जीवन में चिंता, डर ये शब्द नहीं हुआ करते। चिंता होती है कोई कोई, थोड़ी थोड़ी होती है। किस बात की चिंता है बताओ, एक एक जन एक एक बताओ, बता सकते कि पर्सनल है? बताओ क्या बात की चिंता होती है? किस बात की चिंता है? डर है? किस बात का है? कोई बीमारी नहीं आ जाए ऐसा? फिर बिना बात की है, कुछ बात नहीं है, ये भी चिंता होती है कि अब करने को कुछ है नहीं, पहले तो ऐसे व्यस्त रहता था, अब ऐसा करता था, वैसा करता था। चिंता कहीं लेने थोड़ी जानी पड़ती है, संस्कार इतने पड़े हुए हैं अनादि के
एक आध और बताओ क्या इस बात की चिंता होती है? समाधि मरण तो भावना होनी चाहिए, चिंता से तो कैसे काम चलेगा? चिंता तो विभाव है, चिंता तो आकुलता व्याकुलता है। और क्या चिंता होती बताओ ना एक आध? बच्चों की चिंता होती है, ये बात अब आई सामने। और क्या चिंता होती है? उनके भविष्य को लेके, उनको सेटल करने के रूप में। और सेटल हो भी गए होंगे कितनों के तो अब चिंता होती कि नहीं होती है? इनके तो हुए नहीं तो इनको है कि चलो अच्छे से पास हो जाए, अच्छे से शादी ब्याह हो जाए। अब जिनके हो गए उनको चिंता है कि नहीं है? अब किस बात की चिंता है? सेटल तो कर दिया उनको, अब किस बात की चिंता है बताओ? ऐसे ही बने रहेंगे कि नहीं? अंत समय साथ देंगे कि नहीं? कैसा क्या करेंगे? हर पल कहीं ना कहीं खुद को लेकर के, खुद को ये जो देह माना है और देह के साथ जो संबंध जोड़े हैं उन्हीं को लेकर के चिंता है। और चिंता क्या चीज़ है? वास्तविकता से जो बहुत दूर है, सच्चाई से जो बहुत दूर है। प्राय करके जो चीज़ सुन लेते हैं, जो चीज़ कहीं पढ़ने में आ गई, कहीं सुनने में आ गई, कहीं देखने में आ गई, तो फिर ऐसा मेरे साथ ना हो जाए या ऐसा इनके साथ ना हो जाए। भूतकाल को या किसी के और के साथ हुई चीज़ों को हम अपने या अपनों के भविष्य में प्रोजेक्ट करते, उसको उसमें देखते हैं और बिना मतलब के आकुल व्याकुल होने लगते। सुबह सुबह उठ के कोई खबर पढ़ ली, आज ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, अब बच्चा 1 घंटा लेट हो रहा है, 2 घंटे हो गए, रोज़ के टाइम पे नहीं आया है। अब क्या होगा अंदर? पहले तो फ़ोन लगेगा, अब हुआ ऐसा कि फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, अब और क्या होगा? क्या क्या नहीं सोच लेंगे उस रास्ते, अब क्या हो गया होगा, उसको ऐसे तो नहीं हो गया होगा, वैसा तो नहीं हो गया होगा, वैसा तो नहीं, इतना सारा सोच लिया होगा, इतना सारा उस 2 घंटे में। कई बार तो सोच सोच के वो अंतिम संस्कार तक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। उसके बाद की लाइफ तक सोच ली जाती है और ऐसा हो जाएगा तो क्या, इतना ज़्यादा। अब वो हो गया किसी कारण लेट, अब वो तो नॉर्मल आ गया 2 घंटे बाद, अब वो जब आएगा, अब वो नॉर्मल रहा, पानी वानी पिया, रूम में गया, तुझे तो पड़ी नहीं है। अब इतना वो पूरा उबाल प्रेशर कुकर, एक फ़ोन नहीं कर सकता था, बता नहीं सकता था, कुछ ऐसा नहीं कर सकता था, निकल जाता है फिर, क्योंकि उतनी देर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसमें रहा है। अब आराम से, वो तो एकदम आराम से, और हम, अब तुम तो फालतू चिंता करती रहती। अब वो और बोलेगा, मतलब मैं चिंता नहीं करूं तेरी, मतलब तू तो मेरे को कुछ सब, ये कैसे साइकिल चलती है पूरी। राग और ये जो मोह और ये जो अपने आप में पाल के रखा हुआ है, ये मेरे लिए वर्तमान में भी आकुलता का कारण बनता है और भविष्य के लिए भी इतने नवीन कर्म बांध लेते हैं कि संसार वर्धन हो रहा है। कुछ नहीं करना था उस समय, क्या करना था? जितना प्रयास कर सकते थे फ़ोन कर दिया, एक दूसरे को पूछ लिया, ठीक है। बाकी जो होना है अब वो होना ही है। हम क्यों अच्छी एनर्जी ना भेजें, हम क्यों अच्छा शांति से बैठ के जाप ही कर ले कि मेरा मन भी शांत रहे, और कदाचित उस पर कोई विपदा आने वाली है तो उसके लिए भी रास्ता मिले। हम उतनी चीज़ें सोच लेते हैं और ये सोच सोच के ही हम जो नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को निमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो होता ही होता है। चिंता, डर, ये कभी भी उपाय नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। माता जी ने अभी जो नया भजन पहले भी सुना होगा आपने, हमें बहुत अच्छा लगता है। इन देह और देह संबंधों में तू परिचय अपना है करता, माटी की ममता में उलझा
क्यों दूर स्वयं से है रहता। काया की माया तज दे तू, परमात्म स्वरूप बस है तेरा। अलमस्त फकीरी रमता जा, आनंद स्वरूप बस है तेरा। क्या है मेरा स्वरूप, पर उसका ही अता पता नहीं है। ये आनंद रहता कहाँ है? आप तो कह देते हो मेरा है, पता तो है नहीं उसका, क्योंकि इस देह और देह संबंधों से तो परिचय अपना है करता। अपना परिचय का आधार ये चिंता भी क्यों कर रहा है? इस देह की चिंता करता है या देह से जो संबंध बांधे हैं उनकी चिंता करता है, और कोई चिंता नहीं है। चिंता भी क्यों करता है? क्योंकि उसको सहारा माना है, उसको जीवन में सुख का आधार माना है। तो इसके साथ कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? कहीं ना कहीं ये पूरे आधार स्तंभ जो बनाए हैं वही अनित्य है, वो वास्तव में शरण नहीं है, वास्तव में सहारा नहीं है, वास्तव में बचाने वाला नहीं है। जिन बेटे बेटी के पीछे, जिन परिवार के पीछे इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, जब नहीं रहोगे ना, सबसे पहले वही तुम्हें घर से बाहर निकालेगा। इधर फ़ोन उधर फ़ोन, अब कुछ नहीं है, अब निकालना है। अच्छा है वो देखने रहते नहीं हो, नहीं तो और ही कितनी आकुलता और दुख कर लो। पर किसी और का तो देखते हैं, उनका देखते हैं तो सिर्फ बैठने में जाने के लिए नहीं होता है, वो खुद चिंतन करने के लिए होता है, खुद अनुभव में लाने की बातें हैं ये। परिवार मतलब क्या होता है? परि शब्द का अर्थ क्या होता है? परिग्रह, परिक्रमा। परि मतलब चारों तरफ से, परिवार मतलब जो चारों तरफ से वार करता है उसे ही परिवार कहते हैं। चारों तरफ से परिवार किसने बनाया? पहले तो सिर्फ माता पिता थे, बाकी अब इतना बड़ा संसार, परिवार किसने बसाया? हमने बसाया। नहीं था तो चिंता हो रही थी, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब वो शादी हो गई, फिर ऐसा होना चाहिए घर, वैसा होना चाहिए, अब बेटा होना चाहिए। बेटा नहीं हो तब तक, फिर बेटा हो जाए, फिर अब वही आफत लगता है। जिनको नहीं है वो दुखी है, जिनको है उनको भी पूछ लो सुबह से शाम कैसी जाती है। अब ये दौड़ा, अब ये ले लिया, अब ये तोड़ दिया, अब वो लाना है, अब ये करना है। अब वो हो भी गया तो बड़ा हो, अच्छे से पढ़ ले तो फिर अच्छे से जॉब, फिर उसको छोकरी, फिर उसको। चारों तरफ से सिर्फ आकुलता, चिंता, पर फिर भी उसी को बढ़ाना चाहते हैं। फ्रेंड सर्कल बड़ा होना चाहिए, परिवार अब वैसे नहीं रहे, ज़्यादा एक आध दो ही होते हैं, तब फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए, फिर घूमने जाने के लिए होना चाहिए, फिर वैसा करने के लिए होना चाहिए। हम कभी भी सीमित नहीं करते अपने रिश्तों को, बंधुजनों को, अपने सर्कल को और बढ़ाना चाहते हैं कि कोई तो मदद कर लेगा, कोई तो सहारा बन जाएगा, कोई तो काम आ जाएगा। कौन काम आता है? कर्म हो, सपोर्टिव पुण्य हो तो थोड़ा बहुत कोई निमित्त बन जाता है, ना हो तो ये शरीर ही साथ नहीं देता है, तो और जो संयोगी संबंध है वो तो क्या साथ देंगे। बहुत मार्मिक श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। कल तन की बात की थी, ये तन कैसा है? क्या कह दिया था, क्या उपमा दी थी इसको? कारागृह, जेल में है ऐसा लगता है। हड्डियों का ढांचा है, ये आलय है, ये कारागृह है जिसमें हम बंधे हुए हैं, हम अपने अपराधों की सजा भोग रहे हैं। पर हाँ, यहाँ एक अवसर है उन गलतियों को समझने का, उन गलतियों को अब नहीं दोहराने का। यहाँ से जब पिछली बार 10 लक्षण में आए थे
तो तिहाड़ जेल जाना हुआ था ना, वहाँ जो महिला वर्ग है वहाँ संबोधन देने के लिए। वहाँ फिर सबके साथ जब वो हथकरघा वाला देखा और सबके साथ जब पर्सनल मिलना हुआ, सबके मुख पर जितने भी थे एक ही बात, आशीर्वाद दो हम घर जा सके, हम जल्दी घर जा सके। वहाँ सब फैसिलिटीज़ थी, वहाँ एकदम वैसा जेल जैसा माहौल नहीं था। उनको जो कपड़े पहनने, वो खाने के लिए भी व्यवस्थित मिलता था, उनको काम करने के लिए भी चीज़ें हैं, और भले एरिया उतना था सीमित, पर जिसको जहाँ जाना, जैसा बैठना, ब्यूटी पार्लर तक था। कहने का मतलब एक उतने एरिया में तो उनके लिए वैसा एकदम बंधन वाला नहीं था। शायद कोई तो घर में रहता होगा, उससे ठीक यहीं रहता था, पर फिर भी उसके मन में क्या था, प्रत्येक के मन में क्या था, मुझे यहाँ से मुक्त होना है, घर जाना है। ऐसी तीव्र रग रग में जब भावना आ जाती है ना, तब जाकर के इस कारागृह से भी, ये लगे तो पहले कारागृह, इससे तो प्रेम में इतना करते हैं, ये बंधन लगे, कारागृह लगे, अपराधों की सजा इसमें भोग रहे लगे, और फिर मन में रग रग में ये भावना हो कि कब मैं अपने घर पहुंचूं। कहाँ है अपना घर? प्रशांत विहार में, उस बिल्डिंग में। कहाँ है अपना घर? अपने में ही है, अपने में स्थित हो जाना, अपने आप को अपने आप में। पर वो अपना कौन है और मैं कौन हूँ? मैं और अपना तो बहुत कुछ मान के रखा है, पर रियल में मैं कौन हूँ, अपना क्या है? अपने कौन कौन है बताओ? अपना कौन है? नंबर 1 कोई एक तो होगा। कौन है? हंसने की बात नहीं है, बहुत गहरा चिंतन करने का विषय। यहाँ कह रहे हैं कल तन को बताया, अब जो संबंधी है, एक एक शब्द सुनना, बहुत डेंजर लिखा है इसमें आचार्य भगवान ने। 60 नंबर का श्लोक है। शरणम शरणम वो बंधवो बंध मूलम चिर परिचित दारा द्वारमापद्गृहाणाम विपरिमृशद पुत्रा शत्रव सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मम निर्मलम शर्म कामा। शरणम शरणम वा, जिन जिन को हमने शरण मानी है वो सब अशरण है। अब देख लेना किस किस को हमने अपने जीवन का सहारा माना है। शरण यानी रक्षक, शरण यानी बचाने वाला, शरण यानी जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे जीवन में सहारा बनेगा, बचाएगा मुझे, वो सभी अशरण है। बंधवो बंध मूलम, जिन जिन को बंधुजन माना है वही आपके लिए बंधन है, बंध का कारण है। नाम ही सही तो दिया है, बंधुजन, मतलब जो आपके लिए कर्म बंध का कारण है, वो जन जो बंध का कारण है। आप तो ऐसी बातें करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी माता जी? ये कैसे? अब सब जहाँ वहाँ रहना तो है ही, वहाँ सब करना तो है ही, वहीं रहना है, अभी वहीं सब करना है। पर ये वास्तविकता का बोध होगा ना तो इतना उलझे नहीं रहेंगे, उसी में फिर बहुत ज़्यादा चाहत नहीं रखेंगे, उसी में ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। मेरा कर्म है तब तक ये सब चीज़ें हैं, बाकी जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई भी मेरी शरण नहीं है। जब आयु पूरी होगा, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई मंत्र तंत्र बचा सकता है, ना कोई देवी देवता बचा सकते। कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। तो ये सब शरण नहीं है। और बंधुजन के पीछे जितना जितना राग, जितना जितना उनसे अपेक्षा है, जितना जितना अपना उपयोग मैला कर रहे हैं, वो सिर्फ कर्म बंध का कारण बन रहा है। और क्या कह रहे हैं? चिर परिचित दारा, दारा यानी स्त्री,
बहुत लंबे समय से परिचित है, आपने बहुत अच्छा देख करके रिश्ता परिवार ने तय किया, बहुत अच्छे से उससे परिचित भी है, पर वो दारा क्या है? द्वार मापद गृहाणाम, आपत्तियों के घर का द्वार है। कौन? अरे बड़े बैंड बाजे लेके हार पहना के लाए थे, और वो हार नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं? द्वार है। किस चीज का द्वार है? आप प्रवेश कराते हो ना बहुत अच्छे से नई बहू को घर में, वो प्रवेश किस चीज का है? आपत्तियों का द्वार है वो। तब तुम जाके कह दो तुम तो आपत्ति का द्वार है, आज तलाक, डिवोर्स, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उस चीज के प्रति अब अति मोह तो नहीं रखे। अनुभव में तो आ ही रहा है, कितनी डिमांड पूरी करते रहो, कितनी बातें उनके अनुसार चलते रहो, तो भी कहीं ना कहीं का संतोष, एक नाराजगी, एक वैसा तो रहता है। मैं तो कितने ही तुम्हारे अनुरूप करते रहो, तुम्हें कभी संतोष होना ही नहीं है, कह देते हैं। और हर बात मानो, एक आध ना भी मानो तो। इसलिए ये सब चीज़ें योग संयोग पूरे करने हैं, पर इन्हीं चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा, इससे सुख है, सुख नहीं है। स्त्री कभी भी सुख का कारण नहीं बनी है, पुरुष, ये जो संबंध है ये कभी वैसे सहारे या सुख के कारण नहीं बने हैं। ये अगर अभी अनुभव के माध्यम से हम दृढ़ संस्कार बना ले, अपनी धारणा ये पक्की कर ले, तो अभी तो गृहस्थी में बंध गए, पर आने वाले समय में हम ये पक्का कर ले तो गृहस्थी में नहीं फंसेंगे। अगर अभी भी ये रहा, नहीं ये थोड़े ऐसे वैसे, उनका तो बहुत अच्छा है, ऐसे वाले मिलने चाहिए। कैसे वाले मिलने चाहिए? परफेक्ट कौन है और किसको मिला है? ना हम परफेक्ट हैं, इसलिए इसका ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अब गृहस्थी में बंधना नहीं है, अब जब भी जैसा जन्म हो अखंड ब्रह्मचर्य रहे। अब इस गृहस्थी के कीचड़ में उलझना नहीं है, इस आपत्तियों के द्वार में नहीं प्रवेश करना है। अभी जो है वो प्रेम से सब चुकतो करोगे, पर अब ये धारणा तो पक्की कर सकते हैं। तो ये सच्चाई बता रहे हैं। आप अपने संबंधियों से अब घृणा करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी वजह से मेरे कर्म बंद हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, इस बात को इस रूप से लेना नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं बांधा है, पर अब मुझे अब नई बंधन में फंसना है, ये खुद के लिए संबोधन दे रहे हैं। और बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं, पुत्र शत्रव। पुत्र को क्या कह दिया? पुत्र को कौन शत्रु कहेगा? हिम्मत को भी दाद देनी पड़े। आचार्य भगवान सीधा शब्द तो देखो, पुत्र को क्या कह दिया? शत्रु कैसे है वो? 9 महीने पेट में रखा, फिर उसका इतना लालन पालन किया, और अभी मेरी सेवा करता है, मुझे अच्छा मानता है, शत्रु कैसे हुआ? शत्रु किसे कहते हैं हम अपने जीवन में? शत्रु मतलब जो हमारा अहित करे। शत्रु मतलब वही ना जो दुख दे या अहित करे, उसे शत्रु कहते हैं। यहाँ पुत्र को या परिवार को शत्रु क्यों कह दिया? क्योंकि अगर वो आपकी आज्ञा में नहीं रहता है, अगर वो आपके अनुकूल नहीं है, तो वो द्वेष भावना के कारण, उन अपेक्षाओं के कारण आप दुखी रहोगे। मतलब शत्रु जो काम करता है दुख देने का, वो काम हो जाएगा। अगर आज्ञाकारी भी है, बहुत संस्कारी भी है, अच्छा भी है, तो मोह तो करोगे। यह पुत्र को शत्रु नहीं कहा है, पुत्र मतलब ये उपचार से हो गया, मोह आपका शत्रु है, क्योंकि वो आपका अहित कर रहा है। उस पुत्र के मोह के पीछे ही तो घर बार नहीं छूट पा रहा है, धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो किसका अहित हो रहा है? आत्मा का अहित हो रहा है कि नहीं? इसलिए उसको शत्रु कहा, जो मेरे इस आत्मा का हित नहीं होने दे रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि इस रूप से त्यजत भजत, तो इन सबका अब मन से क्यों तुम त्याग नहीं करते हो और धर्म की शरण लो। अगर शर्म कामा, शर्म यानी सुख,
जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो धर्म की शरण स्वीकार करो। सिर्फ धर्म ही शरण है, धर्म ही हितकारी है। धर्म यानी उत्तम, क्षमा, मार्दवादी धर्म, धर्म यानी रत्नत्रय रूपी धर्म, धर्म यानी मेरा अपना स्वभाव, धर्म यानी मैं जो हूँ। तो क्या वो मृत्यु से बचा लेगा? धर्म बचा लेगा, भगवान बचा लेंगे? वो मृत्यु से नहीं बचाएंगे, मृत्यु के भय से बचा देंगे। इष्ट वियोग जो चले गए उन वियोग के पीड़ा से बचाएंगे। धर्म की शरण मुझे उस आकुल व्याकुल परिणामों से बचाते हैं, आगे और असाता बढ़ाने से बचाते, इस रूप से शरण है वो। मेरे कर्म अनुरूप जो होना है तो वो होना है, पर मुझे समता, शांति, धैर्य, विवेक प्रदान करता है। इसलिए सिर्फ वही शरण है, बाकी दुनिया में और कोई शरण नहीं है। भीड़ में हम अकेले हैं। किसी को अकेले भेज रहे हो, फॉरेन टूर जाते हो, पहले गांव से शहर भेजते थे, दिल्ली आए होंगे कोई परिवार वाले तो ट्रेन तक रखने आए, फिर ध्यान से जाना तो अकेले हो। फिर घर पे जाके कोई पूछेगा क्यों, अच्छे से बिठा दिया उसको? कि हाँ, भीड़ तो बहुत थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ स्टेशन पे, इतनी भीड़ ट्रेन में, इतनी भीड़ थी, पर चिंता तो हो रही वो अच्छे से पहुँच तो जाए। अकेला था बेचारा। वो कहती तुम कह रहे हो भीड़ थी, अब कह रहे हो अकेला था। ये कैसे बात बैठेगी? मतलब क्या तात्पर्य है? भीड़ थी कि नहीं थी, और वो अकेला था कि नहीं था? दोनों कैसे पॉसिबल है? कोई अपना नहीं था उनके साथ। भीड़, क्राउड होना अलग बात है, और अपना कोई होना, कंपेनियन कोई होना अलग बात है। ये संसार भीड़ ही है, उसमें कोई जो दिख रहा है वो कोई कंपेनियन नहीं है, अकेले ही यात्रा करना है। सब अपनी अपनी यात्रा में है, बस वो जितनी देर स्टेशन में, ट्रेन में थोड़ी देर मिल गए, ऐसे ये योग संयोग है। यात्रा सबकी अकेले है, अपना कोई भी, और अपना जो है वो हमेशा अपना है, वो कोई फिर ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, कहीं छूट नहीं सकता। तो ये अपना कौन है, ये सही रूप से पहचान लेने की ज़रूरत है। मेरा धर्म, मेरे परिणाम, मेरी आत्मा, इसके गुण, यही मैं और मेरा अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है। तो इस पर अवश्य चिंतन करना। ये देह कारागृह और इससे संबंधित जो जो संबंध हमने बनाए हैं वो संबंध बंधन का कारण है, और अगर मुझे मुक्त होना है तो पहले अपने मन से इन सब की इच्छाएं, इन सब की चाहते, इन सब के लिए जो हमने एक आधार जीवन का बनाया है उनसे मुक्त होना होगा। और चिंता उपाय नहीं है, किसी भी समय चिंतन, धर्म की शरण ही एकमात्र शरण है। इस बात पर हम अवश्य चिंतन करें इस मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।